हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बताऊंगी इसकी जेंट्स स्वेटर के शोल्डर की कटाई कैसे की जाती है। तो उसके लिए मैंने बैक साइड का पल्ला बना लिया है। तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने इसकी लंबाई 19 इंच के करीब रखी है। तो अब बताती हूँ कि इसकी कटाई कैसे करनी है। यहाँ तक तो मैंने सीधा सीधा बना लिया है। अब यहाँ से इसकी करनी है कटाई। तो पहले 4 फंदे कम करने हैं। 4 3 2 1 ऐसे को कटाई करनी है। तो ये 2 का 1 किया, एक फंदा ये कम हो गया, इसको इसके ऊपर चढ़ाया ऐसे को, फिर 2 का 1 किया, 2 कम हो गए, अब इसके ऊपर चढ़ाया, फिर 2 का 1, ये 3 और ये 2 का 1 किया, ऐसे ये 4 फंदे कम हो गए। फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। अगर बीच में डिज़ाइन डाल रहे हैं तो डिज़ाइन डाल लेना है। ये बैक साइड है तो ये मैंने हल्का हल्का डिज़ाइन डाला है। फिर इसकी जब उल्टी सिलाई आएगी तो उल्टी सिलाई से 4 फंदे कम करने हैं। तो सीधी सिलाई मैं बना लेती हूँ। पहले सीधी सिलाई मैंने पूरी बना ली है। इस तरफ मैंने ये 4 फंदे कम किए हैं सीधी साइड। अब ये उल्टी सिलाई है। अब उल्टी सिलाई में भी 4 फंदे कम करने हैं। 2 का 1, 1, दोनों इकट्ठे बुनने हैं, 2, ये 3, ये 4। अब बीच में कुछ भी नहीं करना है। फिर साइड पे जब सीधी सिलाई आएगी तो यहाँ पे 3 फंदे कम करने हैं। तो ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी या जो भी डिज़ाइन है वो बनाना है। अब ये दूसरी सिलाई है। 4 फंदे यहाँ कम किए हैं और 4 यहाँ मैंने उल्टी सिलाई में कम किए हैं। अब ये सीधी सिलाई है। यहाँ पे 3 फंदे कम करूँगी। 2 का 1, 1, फिर 2 का 1, 2 हो गए, फिर 2 का 1, ये 3 फंदे कम कर दिए। पहले 4 फिर 3। अब सीधी सिलाई पूरी सीधी। फिर जब उल्टी सिलाई आएगी यहाँ पर तो उल्टी साइड से फिर 3 फंदे कम करने हैं। सीधी सिलाई पूरी हो गई। यहाँ पे मैंने 4 फंदे कम किए थे, यहाँ 3, सीधी पूरी हो गई। अब ये है उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई मैंने 4 फंदे कम किए थे पहले, अब 3 फंदे कम करूँगी। 2 का 1, 1, फिर 2 का 1, 2 और ये 3। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर जब सीधी आएगी तो यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं। अब ये तीसरी सिलाई है। यहाँ पे मैंने 4 फंदे कम किए हैं, फिर 3 और यहाँ उल्टी सिलाई में भी 4 फंदे और 3 कम किए हैं। अब यहाँ पे मैं 2 फंदे कम करूँगी, ऐसे 1 और ये 2। अब ये सीधी सिलाई पूरी सीधी। ये उल्टी सिलाई है। पहले यहाँ पे मैंने 4 फंदे कम किए हैं, फिर 3, अब 2 फंदे कम करूँगी। 2 का 1 और ये 2। अब ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये चौथी सिलाई है और कटिंग की, शोल्डर की कटिंग की आखिरी सिलाई है। पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3, फिर 2, अब 1। इसके बाद उल्टी सिलाई में 1 फंदा कम करना है यहाँ पर। इसके बाद फिर कोई भी फंदा नहीं कम करना है। फिर सीधा सीधा 7.5 या 8 इंच बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई में दिखाती हूँ आपको। ये उल्टी सिलाई है। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैंने 4 फंदे कम किए हैं, फिर 3, फिर 2 और अब लास्ट में 1 फंदा कम किया और सारी सिलाई उल्टी।
अब यहाँ पे शोल्डर की सारी कटिंग ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मैंने 4 फंदे कम किए हैं, 3 2 1, और इस तरफ भी 4 3 2 1। अब ये सीधा सीधा बनाना है, साढ़े सात या 8 इंच करीब, हाँ इतना आएगा। पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको। शोल्डर की कटिंग पूरी होने के बाद ये उसके ऊपर मैंने 7.5 इंच प्लेन बना लिया है। दोनों तरफ से ऐसे को आई है ये कटिंग, 4 3 2 1, और इस तरफ भी 4 3 2 1, और उसके ऊपर ये मैंने बना लिया है 7.5 या 8 इंच तक की लंबाई काफ़ी हो जाती है। तो ये बन के पूरा हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि शोल्डर की कटिंग कैसे की जाती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टिच लगाए हैं तो 5 4 3 2 1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 4 3 2 1 की कटाई ही होती है। और अगर छोटे बच्चे की स्वेटर हो और फंदे कम हो तो उसमें 3 2 1 करके कटिंग करते हैं, और मैक्सिमम बड़े स्वेटर में तो ऐसे ही होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।